इसके पहले हम लोग अभी लेयर्स को देख रहे थे। लेयर्स में कुछ पॉइंट्स और भी बताने हैं। तो जैसे अभी मैं इन पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करके बताता हूँ क्या है। सबसे पहले तो हम लोग कुछ लेयर बना लेंगे। अब ये लेयर वाला जो मेरा पॉइंट है ये कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है जिसको मैंने लास्ट क्लास में किया था। तो इसका ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा हम ठीक कर ले रहे हैं। तो अभी मेरी ट्रांसपेरेंसी और ये पार्ट आपका यहीं पर रहेगा, तो इसको ओके कर देते हैं। तो अभी ये ठीक है। यहाँ पर हम लोग कुछ नई लेयर्स और क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं और इस लेयर का एक कलर दे देंगे फ़िलहाल। ये येलो कलर में है। और एक लेयर और बना ले रहे हैं, दो लेयर और बना लेते हैं। और ये आपका रेड में है, पिंक में। एक लेयर और क्रिएट कर लेते हैं और इसका कलर चलिए लाइट ब्लू दे देते हैं। एक ग्रीन ले लेते हैं। ये हमारे पास इतनी लेयर्स हैं। इन लेयर में अब मुझे कौन सी ड्राइंग किस लेयर से बनानी है तो उस लेयर को हम एक्टिव कर लेंगे, जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम ने देखा था। तो सपोज़ मुझे इस लेयर को एक्टिव करना है तो यहाँ पर मैंने टिक कर दिया इसको। अब हम जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो ग्रीन कलर से ही ड्रॉ होगी। फिर अगली लेयर पे आ गया, मैंने इसको चूज़ कर लिया और इससे भी हमने एक रेक्टेंगल ले लिया और ये ब्लू कलर से है। और एक और लेयर है, इसको मैंने ऑन कर लिया और इससे भी एक हम सर्कल ले ले रहे हैं। पिंक कलर से भी ले लेते हैं। तो मुझे इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद हमने यहाँ से भी एक पॉलीगॉन शेप ले लिया। अब होता है क्या है कि मेरे पास बहुत सारी मल्टी मल्टी लेयर आ गई और किसी वजह से हमने इन लेयर्स को इन लेयर्स पे क्या क्या कमांड चलाए। यहाँ पर एक और पॉइंट देखने की है, जो कमांड आपके यहाँ पर दिख रहे हैं इस सीरीज़ में, ये सीरियल में दिख रहे हैं, इन्हीं का जस्ट सॉल्यूशन नीचे दिया है। यानी अगर आपने ऑफ़ किया तो यहाँ से ऑन होगा, ये आपने आइसोलेट किया तो अनआइसोलेट होगा, ये आपने फ्रीज़ किया तो अनफ्रीज़ हो जाएगा, इसको बोलते हैं थॉ। लॉक किया तो अनलॉक हो जाएगा। यानी ये सारे कमांड इसी के अपोजिट आपको नीचे मिल रहे हैं। तो समझते हैं इसको कैसे करना है। अब जैसे मेरे पास पहले पॉइंट को लेकर चलते हैं तो ये लिखा है टर्न्स ऑफ द लेयर ऑफ ए सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। एक बात का आपको बस ध्यान देना है कि जो आपकी करंट लेयर है, करंट लेयर मतलब जिस पर ये राइट बटन प्रेस है, उस लेयर पे कुछ कमांड अभी नहीं चलेंगे। तो खास कर क्या कमांड नहीं चलेंगे, जैसे आपको इसको फ्रीज करना है तो ये फ्रीज नहीं करने देगा इसको। तो अभी हम क्या करते हैं, अब हम इन लेयर्स को पकड़ लेते हैं। तो जैसे मुझे ब्लू और ग्रीन को फ्रीज करना है या ऑफ करना है, तो ऑफ करने के लिए हम आते हैं तो टर्न, पहले तो ऑफ करते हैं। तो करने के लिए हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि आप क्लिक करिए, तो हम ऑफ कर देंगे। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है डू यू वांट टू टर्न इट ऑफ, आपको यस कर देना है। तो ये लेयर ऑफ हो गई। आपने इस पर क्लिक किया, ये ऑफ हो गई और ये ऑफ हो गई। इस पर आप क्लिक करते हैं तो चूंकि ये करंट लेयर है तो देखिए ये भी ऑफ हो चुकी है, करंट लेयर भी हमारी ऑफ हो गई। अब हमें इन लेयर्स को ऑन करना है। अभी जैसे हमारी सारी लेयर्स ऑफ हो चुकी हैं और हमें इनको ऑन करना है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे तो टर्न ऑल लेयर्स ऑन। तो सारी लेयर्स हमारी ऑन हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने बताया था कि ये जो कमांड्स हैं इनको जो ऑफ होंगी तो उनको ऑन कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह से आइसोलेशन है, लेयर्स को आइसोलेट करना है, मतलब जिन लेयर्स को आपको आइसोलेट करना है, जिनको आपको हिडन करना है या लॉक करना है, तो उसके लिए आइसोलेट करते हैं। तो आइसोलेट के लिए आपने ले लिया, मेरी चूँकि करंट लेयर ये है तो देखते हैं इस पर अप्लाई होता है। तो ठीक है, ये सिलेक्ट हो गई, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने और इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, देन एंटर कर दिया। आपकी सारी लेयर क्या आइसोलेट हो चुकी हैं या लॉक हो चुकी हैं। तो लॉक हो चुकी है तो मतलब यहाँ पर मूव कमांड नहीं चलना चाहिए। तो देखते हैं, अभी मूव कमांड चल रहा है तो ये लेयर्स अभी लॉक नहीं हुई हैं।
तो हाइड और लॉक्स ऑल लेयर्स एक्सेप्ट दोज ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट है उसके अलावा बाकी लेयर्स को ये हाइड कर देगा। तो किसी एक ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं हम। तो मेरा ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है और देन हम अदर लेयर्स को आइसोलेट करेंगे। तो ये देखिए बाकी लेयर्स हमारी आइसोलेट हो चुकी। अब आपको बाकी लेयर्स को भी अनआइसोलेट करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो सारी लेयर्स वापस ऑन हो गई हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम फ्रीज कर रहे हैं, फ्रीज द लेयर्स ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, आपको किस किस ऑब्जेक्ट के लेयर को फ्रीज करना है। तो मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट ये फ्रीज करनी है, एक ऑब्जेक्ट ये फ्रीज करनी है। ये हमारी चूँकि करंट लेयर है तो करंट लेयर पे कुछ कमांड नहीं चलते हैं। इसको फ्रीज करना है, ये फ्रीज हो गई, आपकी सारी फ्रीज हो चुकी है। अब मुझे इन लेयर्स को अनफ्रीज करना है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पर आ जाएंगे, थॉ ऑल लेयर्स। तो सारी लेयर्स अनफ्रीज होके आपको वापस मिल जाएंगी। नेक्स्ट कमांड आता है लॉक करने के लिए। आपको पर्टिकुलर किसी लेयर को लॉक करना है, इसको लॉक करना है, इसको लॉक करना है। तो हमने इन लेयर्स को लॉक कर लिया यहाँ पर। सेलेक्ट करने के बाद लॉक करना है, आप सेलेक्ट करने के बाद लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद सेलेक्ट करना है। तो ये दो लेयर्स हमारी लॉक हो चुकी हैं। तो इनको अनलॉक करना है तो आप अनलॉक पे आ जाएंगे। तो अनलॉक के पहले क्या हम लेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं? ये इसको फॉलो ही नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ से फॉलो हो गया ये, तो इसको हम अनलॉक कर सकते हैं। अभी भी लॉक है ये। तो लॉक करने के लिए आप इसको क्लिक करेंगे तो अनलॉक हो जाएगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अनलॉक हो जाएगी। तो ये तो थे इधर के जो मेन कमांड है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारा आता है करंट, मेक करंट। किस लेयर को आप करंट लेयर बनाना चाहते हैं? जैसे अभी मेरी ये पिंक वाली करंट लेयर है और हमें लगता है कि हम इस लेयर को करंट लेयर बना दें, मतलब ये जो राइट मार्क बना हुआ है ये इस पर आ जाए। तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके और इसको करंट लेयर बना देंगे। तो ये देखिए हमारा राइट मार्क जो है इस पर कन्वर्ट हो गया। मैच लेयर आप करा सकते हैं। आपको लगता है कि ये लेयर और ये लेयर या ये सारी लेयर मैच कर जाए इस लेयर से, तो क्या करेंगे, आप मैच लेयर पे आ जाइए, सेलेक्ट कर लेंगे सारी लेयर्स को, एंटर की प्रेस करना है और डेस्टिनेशन पे आप क्लिक कर देंगे। तो ये सारी लेयर्स आपकी मैच लेयर हो जाएंगी, सारी लेयर्स कन्वर्ट हो गई इस लेयर में। तो इस तरह से हम लोगों ने लेयर्स को समझा। यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हैं लेयर में, तो इसको भी हम लोग भी आगे देखेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें जो आपकी बेसिक ड्राइंग्स हैं, यानी बेसिक्स में आपको ब्लॉक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ब्लॉक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सपोज़ मेरे पास ये 3 ड्राइंग है, या मैं एक प्रॉपर सिस्टमेटिक ड्राइंग बना देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ड्राइंग बना दी। ये हम मान के चल रहे हैं कि मेरे पास एक ड्राइंग है जिसमें इसके सेंटर पार्ट में एक सर्कल है। तो सेंटर में सर्कल ले लिया हमने। थ्री लाइंस का हमने ट्राइंगल ले लिया। अब सपोज़ मेरे पास ये एक ड्राइंग है जिसकी ज़रूरत मुझे बार बार पड़ रही है। तो आप क्या करेंगे, हम लोग फिर इस केस में क्या करना होता है, सबको सेलेक्ट करना होता है और देन यहाँ वहाँ मूव करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका ब्लॉक बना देंगे। कैसे ब्लॉक बनाना है, आपको सीधे यहाँ पर आ जाइए, क्रिएट पर ब्लॉक ऑप्शन आ जाएगा। ये जो बॉक्स है इसको आपको बहुत केयरफुली समझना है। यहाँ पर आपको नेम देना है इस ब्लॉक का। आप कोई भी नाम दे दीजिए जिस नाम से बनाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने दे दिया 1 के नाम से, या
ठीक है, 1 ही ले लेते हैं। पिक पॉइंट, इस ब्लॉक को आप कभी भी जब भी मूव कराएंगे या कॉपी करेंगे तो कहाँ से पिक करेंगे, तो पिक पॉइंट यानी आपको बताना होगा पिक पॉइंट मेरा क्या होगा। तो आपने मान लीजिए इसका सेंटर पॉइंट बता दिया कि मेरा पिक पॉइंट होगा। तो इससे क्या है, जब भी आप इस ब्लॉक को कहीं भी उठा के रखना चाहेंगे तो वो यही वाला पॉइंट ऑन हो जाएगा। देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको ब्लॉक मानेगा वो, तो हमने कहा ये पूरा ही एक ब्लॉक होगा। एंटर कर देंगे तो ये फिर आपका डन हो जाएगा, तो यानी ये पूरा आपको यहाँ पर सैंपल दिखने लगेगा। ओके कर दिया जाएगा। अब सपोज मैंने इस ड्राइंग को डिलीट कर दिया। आपने यहाँ पर एक दूसरी ड्राइंग बनाई, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक लाइन ले लिया और हमें अब उसी ड्राइंग की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम उसको इंसर्ट से यहाँ पर आपको ड्राइंग दिखने लगेगी जितने भी आपने ब्लॉक्स बनाए हैं। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अब वो ब्लॉक आ गया। देखिए वो पिक कहाँ से पकड़ रहा है, सेंटर पॉइंट से जहाँ से हमने बनाया था। तो हो सकता है इस सेंटर पॉइंट से हम इसको यहाँ पर रखना चाह रहे हों या सेंटर में रखना चाह रहे हों। तो ये फ़ायदा होता है ब्लॉक बनाने का। तो आप ब्लॉक को मल्टीपल टाइम जितनी बार चाहे ले सकते हैं। फिर आपने ले लिया ब्लॉक कि मुझे एक और इसका स्टेट पोजीशन और भी लेनी है, और इस तरह से एक ब्लॉक यहाँ भी आ गया। तो हम ब्लॉक्स बना लेते हैं अपनी ड्राइंग को बिना ब्लॉक्स के। जैसा कि यहाँ पर जो कमांड्स दिए गए हैं, बिना इन कमांड्स के हमारी ड्राइंग बनाना हमको काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए ये ऑटोकैड की ड्राइंग्स बनाने के लिए सारे सिस्टम्स दिए हुए हैं, तो इनको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है।